आज हम बात करेंगे एक ऐसे देश के बारे में जो दुनिया का सबसे ज़्यादा खुश रहने वाला देश है। एक ऐसा देश जो सबसे अच्छी एजुकेशन सिस्टम के लिए भी जाना जाता है। हम बात करेंगे बेल्जियम के बारे में, जिसे आधिकारिक रूप से द किंगडम ऑफ बेल्जियम ऐसा भी कहा जाता है। पश्चिमी यूरोप का एक छोटा सा देश दुनिया भर में देश को सबसे ज़्यादा चॉकलेट प्रोड्यूस करने के लिए जाना जाता है। देश में देखने जैसा बहुत कुछ है। बेल्जियम के मध्ययुगीन काल के शहर जिनका आज पुनर्निर्माण किया, यूरोपियन यूनियन और नेटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, दोनों का हेडक्वार्टर बिल्डिंग बेल्जियम में है। आज की कंडीशन में देश की आबादी 1 करोड़ 16 लाख है और आबादी के मामले में यूरोप का 6 नंबर का सबसे ज़्यादा घनी आबादी वाला देश है और दुनिया में 22वें नंबर पर आता है। हमारे देश में एक से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है, उसी तरह बेल्जियम में 3 भाषाएं बोली जाती है और ये तीनों भाषा देश की ऑफिशियल लैंग्वेज है। डच, फ्रेंच और जर्मन भाषा। देश के उत्तर में डच भाषी लोग, दक्षिण में फ्रेंच भाषी और पूर्व में जर्मन भाषी लोगों का समुदाय शामिल है। देश की राजधानी ब्रुसेल को द्विभाषी राजधानी ऐसा भी कहा जाता है क्योंकि ये देश का सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है। ब्रुसेल देश की राजधानी तो है, लेकिन इसे यूरोपियन यूनियन की डी फैक्टो कैपिटल ऐसा भी कहा जाता है। इतिहास की बात की जाए तो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नेदरलैंड, जर्मनी और फ्रांस तीनों देश बेल्जियम पर आक्रमण कर चुके थे। युद्ध में फ्रांस और जर्मनी को देश ने हरा दिया, लेकिन नेदरलैंड को हराना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। फिर भी साल 1830 में देश नेदरलैंड से आज़ाद हो गया। तीनों देशों का बेल्जियम पर कब्जा होने की वजह से सबसे पहले यहाँ पर फ्रेंच भाषा देश की ऑफिशियल भाषा बन गई, उसके बाद डच और जर्मन भाषा। आधुनिक देश में क्या चल रहा है इसके बारे में थोड़ी बातचीत करते हैं। बेल्जियम चॉकलेट को निर्यात करने के लिए जाना जाता है, उसी तरह यहाँ पर बियर का भी प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा किया जाता है। देश में आपको 1000 से भी ज़्यादा बियर वैरायटीज मतलब अलग प्रकार की बियर पीने को मिलेगी, जो कि दुनिया के किसी भी देश में नहीं। अगर आपने सोचा हर दिन एक बियर ट्राई करेंगे तो 1000 किस्मों की बियर पीने के लिए आपको 3 साल लगेंगे। इतना ही नहीं, देश में बियर का एक प्रकार, एक ब्रांड होता है और उसी ब्रांड को उसी गिलास में पिया जाता है, मतलब हर ब्रांड के लिए एक अलग डिज़ाइन का ग्लास। देश में 18 साल की उम्र तक पढ़ाई करना ज़रूरी है। एजुकेशन के बारे में कई सारे नियम होने की वजह से देश में आपको पढ़े लिखे लोग ही मिलेंगे। नीदरलैंड से आज़ादी मिलने के बाद साल 1831 में देश ने खुद का एक राष्ट्रीय ध्वज बना दिया, लेकिन बेल्जियम का झंडा और जर्मनी के झंडे में काफ़ी समानता दिखाई देगी। दोनों देशों के झंडे में कलर एक जैसे है, लेकिन बेल्जियम के झंडे में कलर की रेखा वर्टिकल मतलब ऊपर की तरफ और जर्मनी के झंडे में हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई देगी। हमारे देश भारत का इतिहास हज़ारों साल पुराना है, उसी तरह बेल्जियम का इतिहास भी बहुत पुराना है। बेल्जियम शब्द सुनने में काफ़ी मॉडर्न लगता है, लेकिन इतिहास में रोमन साम्राज्य के दौरान इस जगह को बेल्गिका ऐसा नाम दिया था, जो कि रोमन इतिहास के गौल जगह का एक उत्तरी भाग था। उस समय जो लोग वहाँ पर रहते थे उनको बेल्गिका ऐसा कहा जाता था। धीरे धीरे समय बीतता गया और बेल्गिका नाम बेल्जियम में बदल गया। गौल, जो कि रोमन साम्राज्य के दौरान एक फेमस एरिया था, आज की कंडीशन में फ्रांस, बेल्जियम, पश्चिम जर्मनी और इटली के कुछ हिस्से में बढ़ गया।